कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। ये ढूंढ रही हो ना? हाँ माँ, कसम से मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे लगा शायद पता नहीं कहीं फेंक कर आ गई हूँ। दो मुझे। बेवकूफ समझती हो अपनी माँ को? तो मैंने कौन सा कहा कि हमसाई हो तुम? हाँ बेटा, सलूक तो वैसे तुम हमसाइयों वाले ही करती हो अपनी माँ के साथ। अम्मा बिना ज्यादा बहस नहीं करो, मुझे बैंक जाना है, जरूरी काम है। दो चेकबुक। सोनिया, वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने भाई का इतना सा भी ख्याल नहीं है तेरे दिल में? बेचारा कैसे परदेश में मारा मारा फिर रहा है और तू यहाँ पे ऐश कर रही है। अम्मा वाकई में ना तुम बहुत नादान हो, बल्कि बेवकूफ। और वो जो जुल्फी है ना, तुम्हें मजीद बेवकूफ बनाता जा रहा है और तुम बनती चली जा रही हो। बिल्कुल ठीक कह रही हो भाई तुम। जो तुम मुझे कहोगी वो मैं मान लूंगी, यकीन कर लूंगी, है ना? बात हुई थी मेरी उस यासी से, उसने मुझे साफ साफ बताया कोई कर्ज वर्ज नहीं है उस पे, झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है तुम्हारे साथ। और तुम उसके फ्रॉड में आती जा रही हो। और बात सुनो मेरी, वो वहाँ पे ना याशियां कर रहा है हमारे पैसों से। हम उसे पैसे भेजते रहते हैं और वो वहाँ पे याशियां करता रहता है। अरे मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे बेड़ा गर्क हो उस यासिर का। ये सब का सब उसी का किया धरा है। मेरे बच्चे बेचारे को परदेश में मारा मारा फिरने के लिए छुड़वा दिया उसने वहाँ पे। हाँ हाँ, सारी दुनिया झूठी और तेरा बेटा जुल्फी बिल्कुल सच्चा। अरे तू कुछ भी कर ले सोनिया, लेकिन एक बात मेरी सुन ले कान खोल के। जब तक तू जुल्फी को 6 से 7 लाख रुपए नहीं भिजवाती और वो मुझे फोन करके बताता नहीं ना, ये चेक बुक तो नहीं मैं दूंगी भैया। क्या हो गया अम्मा? क्यों अपने उस बेटे की झूठी बातों में आ रही हो? फ्रॉड है वो, एक नंबर का फ्रॉड। क्यों नहीं समझ रही? झूठा है वो। और मेरी बात सुनो, मेरे पास पैसे ना कोई दरख्तों पर नहीं लगे हुए जो उसे 5-7 लाख भेज दूं। 1 टका नहीं भेजूंगी उसको, समझ आई? और ये जो चेकबुक है ना, तुम अपने पास शौक से रखो। तौबा तौबा, अल्लाह दे के सबको भूल जाता है, पर ये दुनिया अरे भरे अपनी औलाद ही क्यों ना हो जितलाते हैं। इसमें तो कुछ भरना भी नहीं मुझे आता, क्या करूं? सोनिया, ओ सोनिया। ले आया हूँ बैंक से डिटेल्स निकलवा कर। फिर क्या पता चला भाई के अकाउंट में कितना अमाउंट है? सिर्फ 2.5 लाख रुपए। क्या? सिर्फ 2.5 लाख रुपए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें अकाउंट की डिटेल्स मौजूद है और तुम जाके बैंक से दोबारा से डिटेल्स निकलवा सकती हो। लेकिन इससे परेशान कुन बात एक और है। वो क्या यासिम, क्यों डरा रहे हो हमें? मामू ने अपने बिजनेस पार्टनर का लोन उतारने के लिए इस घर के डॉक्यूमेंट्स को बैंक में गिरवी रखवा कर रकम ली थी। जिसकी इंस्टॉलमेंट तय की गई थी, जिससे ये कर्ज 10 साल में दूर हो जाता और मामू को घर के डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते।
लेकिन 2 साल से मामू ने लोन की एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, क्या? जिससे इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया है। और अगर हम किस्तें अदा करने की कोशिश भी करें तो लोन 15 साल में बमुश्किल उतर सकेगा। और अगर हम लोन अदा नहीं करते हैं तो 2 साल बाद बैंक इस घर का मालिक होगा। चाहे नीलाम करे या चाहे कस्टोडियन बन जाए। तैमूर, ये सब कुछ कब तक चलेगा? हमें अब फैसला कर लेना चाहिए। कैसे फैसला फलक? साथ रहने का या अलग रहने का? तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ। आपके दिल में क्या है? मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं ये अज़ियत मज़ीद नहीं दे सकती। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस घर में अपनी जगह बना सकूं, आपके दिल में अपनी जगह बना सकूं, लेकिन हकीकत आपको बताऊं, मैं ये बोझ संभालते संभालते मैं थक गई। गलती मेरी है, मुझे फर्क पर यूं हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो सच कह रही है, उसे इस घर में मिला ही क्या है सिवाय हकारत और नफरत के। कि मेरी कमजोरी है कि मैं अपनी बीवी को उसका जायज मुकाम नहीं दिला सका। मैं चाहती हूँ कि इस तरह की खतरनाक लड़की तुम्हारी जिंदगी से कहीं दूर चली जाए। मैं कभी भी नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हें इस तरह से ब्लैकमेल करे, तुम्हारा बुरा चाहे। लेकिन आज तो तुमने खुद देख लिया कि वो किस हद तक चली गई है। उसे जरा सा भी एहसास नहीं है तुम्हारा, इतना गिर जाएगी वो। मगर भाभी, वो भी तो गलत नहीं है। इसमें अकाउंट की डिटेल्स मौजूद हैं और तुम जाके बैंक से दोबारा से डिटेल्स निकलवा सकती हो। लेकिन इससे परेशान कुन बात एक और है। वो क्या है आसिम, क्यों डरा रहे हो हमें? मामू ने अपने बिजनेस पार्टनर का लोन उतारने के लिए इस घर के डॉक्यूमेंट्स को बैंक में गिरवी रखवा कर रकम ली थी। जिसकी इंस्टॉलमेंट तय की गई थी, जिससे ये कर्ज 10 साल में दूर हो जाता और मामू को घर के डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते। लेकिन 2 साल से मामू ने लोन की एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी। क्या? जिससे इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया है। और अगर हम किस्तें अदा करने की कोशिश भी करें तो लोन 15 साल में बमुश्किल उतर सकेगा। और अगर हम लोन अदा नहीं करते हैं तो 2 साल बाद बैंक इस घर का मालिक होगा। चाहे नीलाम करे या चाहे कस्टोडियन बन जाए।
वैसे आसिम का 25 मिनट जम गया है, हमारे इम्तिहान भी ख़त्म होने वाले हैं, तो मेरी प्यारी बेटी और आसिम की मंगनी का फंक्शन, तुम बताओ कहाँ करें, यहाँ या वहाँ कराची में? आप भी ना, मेरी बच्ची, आई लव यू बहुत सारा। मेरी जान। बच्ची बहुत अच्छी, बड़ी मजबूत बच्ची है, बहुत बहादुर बच्ची है। बस एक चोट जरूरी थी ताकि मेरी बच्ची और मजबूत हो सके। आपका तो स्टाफ कंप्लीट था ना भाई? हाँ, स्टाफ तो मेरा कंप्लीट था, लेकिन मुझे अपने लिए किसी हेल्पर की जरूरत थी। सेक्रेटरी टाइप चीजें भूलने लगा हूं ना मैं, शायद उम्र का तकाजा है। किन साहब, ये था आपका दोस्त जिसके लिए आप तैयार होकर डिनर के लिए आए थे। शादी करोगी? तो इसका मतलब है सोहेल भाई और सोनिया के दरमियान अभी भी मामला उसी तरह चल रहे हैं, ये शायद उससे भी आगे बढ़ गए हैं। अगर भाभी को ये पता चल जाए तो शायद क़यामत ही आ जाए। मुझे क्या करना चाहिए? सच्ची बाजी, मैंने तो ऐसे कम ही शौहर देखे जो शादी के इतने सालों बाद भी बीवी पे इतनी जान छिड़कते हो। भाई क्यों ना जान छिड़के मेरा शौहर मुझ पे। इस घर को बनाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं मैंने। मैं जानती तो थी कि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन इतनी मोहब्बत कि मेरी सालगिरह के लिए 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी। और देखो तो गिफ्ट भी सोच के रखा हुआ था। नई गाड़ी बुक करवाई है सुहेल ने। वो तो मैंने रसीद देख ली और सारा सरप्राइज खराब कर दिया उनका।
भाई सच कहते हैं, औरत वही जो पिया मन भाए। शौहर के दिल में वही औरत जगह करती है जो उसके घर को अपना घर समझे, अपने शौहर के साथ वफादारी करे। ऐसे ही तो शौहर जान नहीं छिड़कते। वरना मैंने ऐसे शौहर भी देखे हैं जो अपनी बीवियों से जान छुड़ाने के लिए बहाने ढूंढते हैं। भाभी मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगी। देखो फलक, मेरी जिम्मेदारी नहीं हो तुम। कहीं आना जाना हो तो अपने शौहर से पूछा करो। मुझे क्या पता ये कौन सा दोस्त निकल आया तुम्हारा। मैं भरोसा नहीं कर सकती। भाई मैं तुम्हें कुछ कह दूं, तुम भड़क उठो और मुझ पे इल्जाम लगा दो। तैमूर को गुस्सा आ गया और उसने तुम्हें थप्पड़ दे मारा तो? जाओ अपना काम करो, मेरा काम हो गया। ये लो, स्लिप देख लो। देखो क्या है ये? तुम्हारे लिए नई गाड़ी बुक करवाई है। अगले महीने तुम्हारी बर्थडे आने वाली है, तो मैं तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता था। फिर जिस फ्रेंड के साथ मैं बुकिंग के लिए गया था, उसके घर गप्पे लगाने बैठ गया। तुम्हारी इंक्वायरी ने तो ना मेरे सारे सरप्राइज का बेड़ा गर्क कर दिया। भाई सच कहते हैं, औरत वही जो पिया मन भाए। शौहर के दिल में वही औरत जगह करती है जो उसके घर को अपना घर समझे। वरना मैंने ऐसे शौहर भी देखे हैं जो अपनी बीवियों से जान छुड़ाने के लिए बहाने ढूंढते हैं। तुम ठीक कह रही हो फलक। मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सका जो हमारे साथ को खूबसूरत बनाए। इसलिए इस फैसले का इख्तियार भी मैं तुम्हें ही देता हूं कि हमें साथ रहना चाहिए कि अलग होना चाहिए। और मैं वादा करता हूं हमारा जो भी फैसला होगा मैं उसका एहतराम करूंगा। भाई मैं तुम्हें कुछ कह दूं, तुम भड़क उठो और मुझ पे इल्जाम लगा दो। तैमूर को गुस्सा आ गया और उसने तुम्हें थप्पड़ दे मारा तो?
सॉरी, मैंने गलत सवाल कर लिया। किंजा जैसी औरत के होते हुए तैमूर की वाइफ कैसे खुश रह सकती है? तुम इस दुनिया की बदनसीब लड़की हो। अफसोस हो रहा है तुमको। वैसे पलक दीदी, मुझे इस घर में काम करते हुए ना 10 साल हो गए। तैमूर साहब ना बड़ी कानों के कच्चे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किंजा बाजी ने जो बोला हो और तैमूर साहब ने वो बात ना मानी हो। मुझे ये समझ नहीं आता कि तैमूर साहब इतने समझदार होते हुए भी किंजा बाजी की सारी बातें कैसे मान लेते हैं। बाबा ये चीटिंग है। अभी ना 15 मिनट बाकी है, चले मेरे साथ। कल से वादा, मैं टाइम पूरा करूंगा। आज मैं अब एक कदम नहीं चल सकता। चलो वापस। मैं ना आज ही डॉक्टर से टाइम लेती हूँ आपके लिए, बस बहुत हो गया। अरे क्या पागल हो गई? डॉक्टर को क्यों बीच में ला रही हो? कह रहा हूँ ना कल से करेंगे पूरा। आज नहीं, बहुत थकी, अब एक कदम नहीं चल सकती। आ जाओ आज। जब तक फुप्पो थी तो आप टाइम से अपना चेकअप करवा लेते थे, टाइम से अपना ख्याल भी रखते थे। और अब मैं ना फुप्पो से अभी जाकर बात करती हूँ कि आप मेरी कोई बात नहीं सुनते। अरे तुम मेरी शिकायत करोगी? जी करूंगी। अरे आप पागल हो गई, फुप्पी से मेरी शिकायत करोगी? नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ ना कल से मैं टाइम पूरा करूंगा। कल से आएंगे। आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, इधर चले 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 चले। मामू ने अपने बिजनेस पार्टनर का लोन उतारने के लिए इस घर के डॉक्यूमेंट्स को बैंक में गिरवी रखवा कर रकम ली थी, जिसकी इंस्टॉलमेंट तय की गई थी, जिससे ये कर्ज 10 साल में दूर हो जाता और मामू को घर के डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते। लेकिन 2 साल से मामू ने लोन की एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी। क्या? जिससे इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया है और अगर हम किस्तें अदा करने की कोशिश भी करें तो लोन 15 साल में बामुश्किल उतर सकेगा। और अगर हम लोन अदा नहीं करते हैं तो 2 साल बाद बैंक इस घर का मालिक होगा, चाहे नीलाम करे या चाहे कस्टोडियन बन जाए। बच्ची बहुत अच्छी, बड़ी मजबूत बच्ची है, बहुत बहादुर बच्ची है। बस एक चोट जरूरी थी ताकि मेरी बच्ची और मजबूत हो सके। मैं जानता हूं तुम्हें खुद से दूर करने में मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें हर्ट किया।
लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें आज भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझता हूँ। जिससे मैं अपने दिल की हर बात, दिमाग की हर सोच शेयर करता था। प्लीज जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर तुम मुझे अपने आप से इतना दूर मत करो। मुझे किसी की हमदर्दी, तरस और सहारे की जरूरत नहीं है। मेरे बाबा ने मुझे इतनी पुरअतमाद सोच दी है कि अगर मैं इस दुनिया में अकेली भी रह जाऊं ना, तो मैं किसी के सहारे की दुआ नहीं मांगूंगी, न तमन्ना करूंगी। मैं जानता हूं कि तुम इतनी मजबूत हो और तुम यही करोगी, और ये मेरे लिए काबिल फख्र है और आमों के लिए भी। तो फिर मुझ पर तरस मत खाओ ना। तरस खाने के बजाय अपनी वालदा को लेकर अपनी दुनिया की तरफ लौट जाओ। मेरे साथ जो हो रहा है, जो होने जा रहा है, उसे मैं खुद देख लूंगी। जानती हो, जब सालों पहले मैं और अम्मी बेसहारा होकर यहाँ आ गए थे, तब तुम तन्हाई में आके मेरा गम बांटा करते थे। और अगर उस वक्त मैं उसे तरस कहकर तुम्हारा हाथ झटक देता तो शायद मैं आज अपने पैरों पे इस तरह से खड़ा नहीं हो पाता। मगर मुझे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। पुप्पो, ये घर मेरा है, मेरे बाबा का घर है। मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। मुझे कहीं भी नहीं जाना। समझने की कोशिश करो ज़ुबी। आपको समझ आ गई मेरी बात? आ गई ना? आप चाहें तो अपनी वालदा को साथ लेकर चली जाएं, मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है और मुझे इस घर में रहना। मैं कहीं नहीं जाना चाहती पुप्पो। मोहब्बत है तेरा मेरा साथ जो होगा, कितनी चाहते होंगी, गम न होंगे कितने हमारे, कितनी राहतें होंगी। ये तेरा चांद सा चेहरा नजर में है अभी ठहरा, जहां भी देखा तू नजर आता रहा। ये फाइल ढूंढ रहे थे आप? हाँ, यही कागज से।
प्लॉट अम्मा ने ज़ारा के नाम लिया था, मैं सोच रहा हूँ कि जाने से पहले उसके हैंड ओवर कर दूँ और कुछ दफ्तरी कार्रवाई है वो भी हो जाए। ज़ारा का कब तक प्लान है जाने का? मुझसे तो कोई बात नहीं हुई। तुमसे कोई जिक्र किया उसने? नहीं, मुझसे बात तो नहीं हुई। आपको नहीं लगता कि ज़ारा जवाद के साथ खुश नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें कैसे शक हुआ? पता नहीं, वो जवाद की कॉल रिसीव नहीं करती। मेरे सामने कल 2 बार कॉल आई, उसने पिक नहीं की। आप करें ना उससे बात। मैं उससे कैसे बात कर सकता हूँ? ना जाने वो क्या सोचेगी कि शायद वो यहाँ पर बोझ है। और वैसे भी अम्मा को गुजरे हुए भी दिन कितने हुए। सो प्लीज तुम भी अभी से कोई ऐसी बात मत करना। नहीं, मैं क्यों करूँगी? देखो, अगर उसे मुनासिब लगेगा तो वो खुद ही बात कर लेगी, वरना हमारा खामोश रहना बेहतर है। वैसे वो अभी है कहाँ? पता नहीं, कह रही थी कि किसी दोस्त की तरफ जाना है। तैयार हो रही थी, शायद निकल गई होगी। ओके। आपके लिए चाय ला दूं? हाँ, पिला दो। सब क्या है भाई? आप अभी भी उस लड़की के साथ हैं? बस तैमूर, इससे आगे मैं कुछ और नहीं सुनूंगा। भाई आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर भाभी को ये सब पता चल जाए तो वो क्या करेंगे? हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। सोनिया उस दिन इत्तेफाक से शोरूम। भाई प्लीज, मैं बच्चा नहीं हूं कि आप मुझे बहला कर ये बताएं कि एक सिर्फ कोइंसिडेंस था। मैं जानता हूं कि आप अभी भी उससे पीछे नहीं हटे। भाई वो लड़की ठीक नहीं है। फलक भी तो उसी लड़की की बहन है ना? हाँ? मैंने तो आज तक उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या हो गया भाई आपको? फलक और सोनिया में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि दोनों लड़कियों में ऐसा कौन सा जमीन आसमान का फर्क है? भाई कितने टाइम से फलक हमारे घर पर है? आपने कोई एक खराबी देखी है फलक में? सोनिया में भी कोई खराबी नहीं है तैमूर। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे जाती मामलात से खुद को दूर रखो। मैं भाई हूं आपका। आपके मामलात से मैं अपने आप को कैसे दूर रखूं? भाई प्लीज बेहतर होगा कि हम ये सारे मामले को भाभी के सामने आने से पहले मैनेज कर लें। प्लीज।
तो ये सोच रही हूँ कि जिस दिन किंजा को इस बात की भनक पड़ी तो मेरा क्या हश्र करेगी। आपने सोचा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करेंगे? सोच समझकर आज के बाद धोखा दीजिएगा मुझे, वरना पूरी दुनिया के सामने आपका तमाशा बना दूंगी। अगर आज के बाद आपने मेरी पीठ पर वार किया तो उठाकर आपको उसी तरह से सड़क पर फेंक दूंगी। आज के बाद अगर आपने मुझसे बेवफाई की या सोचा भी तो हर बार अपने बच्चों की वजह से माफ नहीं करूंगी आपको। आप एक बंद डब्बे जैसे दिमाग वाले बेवकूफ बोने थे। आपको इस आलीशान मुकाम तक मैं लेकर आई। भाई प्लीज, बेहतर होगा कि हम ये सारे मामले को भाभी के सामने आने से पहले मैनेज कर लें, प्लीज। कभी उतरे